राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 61 के बारे में। 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित है कर पाना। इसका प्रथम सवाल है, सालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी और 1,275 रुपये की प्रेस खरीदी। तो बताइए सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। दीपावली पर वॉशिंग मशीन कितने की खरीदी थी? 7,570 की और प्रेस खरीदी थी 1,275 रुपये की। तो टोटल कितने रुपए खर्च किए थे इनका योग करना है। 0 और 5 5, 7 और 4 14 का 4, आंसर लगेगी 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 1 और 7 8, 8,845 रुपये कुल खर्च किए थे। इसका अगला सवाल देखिए, एक पानी की टंकी में 2,220 लीटर पानी है। उस टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। तो बताइए कि अब टंकी में कुल कितना लीटर पानी। पहले टंकी में कितना पानी था? 220 लीटर और कितना आ सकता है इसके अंदर? 9,999 और भरा गया। तो कुल कितना इस टंकी में पानी है आपको बताना, योग करना है। 0 9 9, 2 2 11 का 1, आंसर लगेगी 1, 9 2 11 10, 10 और 2 12 का 2, आंसर लगेगी 1, 2 और 1 3, 3,229 लीटर कुल पानी उस टंकी में है। अगला सवाल देखिए, विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूँ और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। तो बताइए उसने कुल कितने ग्राम अनाज खरीदा है। कुल अनाज बताना है। चावल कितने खरीदे थे? 2,275 किलोग्राम, गेहूँ खरीदी थी 1,037 किलोग्राम, दाल खरीदी थी 537 किलोग्राम। इन तीनों का योग करना है। 7 और 4 14, 14 और 5 19 का 9, आंसर लगेगी 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 14 का 4, आंसर लगेगी 1, 5 और 6 7, 7 और 2 8, 1 और 2 3, 3,849 किलोग्राम कुल अनाज खरीदा था। अगला सवाल देखिए, 14 सवाल है, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए। मम्मी के पास रुपए थे, पहला है मम्मी के पास थे 5,745 रुपये थे। उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये ले लिए। तो बताइए मम्मी के पास कितने रुपए शेष हैं। मम्मी के पास कुल कितने रुपए थे? 5,645। किरण ने किताब खरीदने के लिए कितने ले लिए? 245। तो 5,645 में से कितने घटाने? 245। 5 में से 5 0, 4 में से 4 0, 6 में से 2 4 और 5, 5,400 रुपये शेष उसके मम्मी के पास रह गई। अगला सवाल देखिए, पापा के पास 2,790 रुपये थे। उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे। तो बताइए मंजू ने कुल कितने रुपए वापस खरीदी। पापा के पास कितने रुपए थे? 2,790। मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए माना कि x रुपये लिए। तो अब कितने रुपए से हैं? 1,860। तो x का मान क्या आपको ज्ञात करना है। 3,790 में से 1,860 घटाने। 0 में से 0 गया, 9 में से 6 गया, पीछे रहा 3, 7 में से 8 जाएगा नहीं, इधर से ले लिया 17 में से 8 गया, पीछे रहे 9, 1 में से 1 गया, पीछे रहा 0। तो कितने रुपये लिए तो कॉपी के लिए? 930 रुपये मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए अपने पापा से लिए थे।
अगला सवाल देखिए, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 385 रुपये ले लिए। मतलब घर में माना कि 100 रुपये थे, उसमें से कुछ रुपये, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने 320 रुपये ले लिए। मतलब x में से 320 घटाएंगे तब घर में कितने रुपये शेष रह गए? 2460 रुपये। x रुपये थे, उसमें से 320 रुपये नंदू ने कॉपी पेन खरीदने के लिए ले ली। अब शेष रह गए 2460। तो इन दोनों का योग है, कारण 2460 शेष है और 320 तो कॉपी पेन खरीदी। तो कुल कितने रुपये हो गए? 0, 2 और 6 8, 3 और 4 7 और 2 2780 रुपये। अगला सवाल देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या घटाने पर कितना प्राप्त होता है? सबसे पहले क्या पूछा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 में से के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी। 3 अंकों कितनी बड़ी है? 9999। पहले इनका योग कीजिए, दोनों का 9 9, 10 का 0 यहाँ से लगी 1, 10,099 में से 9,999 घटाने। 9 में से 9 का पीछे रहा 0, 9 में से 9 का पीछे रहा 0, 10 में से 9 का पीछे रहा 1। अब बचे कितने बचे? 9। तो 9100 अंक पीछे शेष रह गए। यह था कार्यपत्रक नंबर 61। ऐसे नई वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।